इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोमवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमोषुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय आत्मानुभूति की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर के किया जा रहा है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अभी तक 348 गाथाओं की विशेष चर्चा हो चुकी है और आज 349 गाथा से 355 तक 7 गाथाओं के आधार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। 349 से 352 गाथाओं में आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं कि जीव परिणमन करता हुआ भी जीव ही रहता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। परिणमन चाहे शुभ रूप हो, अशुभ रूप हो, शुद्ध रूप हो, जीव जीव ही रहता है और जीव शक्ति से जीव जीता ही रहता है और परिणमन भी करता है, पर अपनी सीमा में रह के परिणमन करता है। अपनी सीमा का उल्लंघन करके अन्य द्रव्य रूप परिणमन को प्राप्त हो जाता है। ऐसा किसी द्रव्य का भी स्वरूप नहीं है। बड़ी रोचक गाथाएं आपके सामने आ रही हैं। उन गाथाओं का हम लोग पाठ करेंगे और वस्तु स्वरूप को पहचानने का सच्चा उपाय करेंगे। गाथा 349। जय सप्योदुकम को बजनाय सोदुतम होदी तह जीवो वियकम को बदिलाय तम होदी। ये 349 गाथा है। अनुवाद देखें। जो शिल्पी कर्म करे परंतु कर्म में वह ना बने, त्यों जीव कर्म करे परंतु कर्म में वह ना बने। 350 गाथा। जय शिप्योदु कर्णिहिम को बदलाय शोध तम होदी तय जीवो कर्णिहिम को बदलाय तम होदी। अनुवाद देखें। जो शिल्पी कर्णों से करे पर कर्ण में वह ना बने, त्यों जीव कर्णों से करे पर कर्ण में वह ना बने। अब गाथा नंबर 351। जय शिप्योद कर्णाणी गिरणदिलासोद तमो होदी तय जीवो कर्णाणी दुगिरणदिलय तमो होदी। अनुवाद देखें। जो शिल्पी कर्णों को ग्रह पर कर्ण में वह ना बने, त्यों जीव कर्णों को ग्रह पर कर्ण में वह ना बने। अब गाथा 352। जय शिप्पिदुकम फलम भुंजजिलास्तोदुतम होदी तह जीवो कम फलम भुंजजिलाय तम होदी। इसका अनुवाद देखें। जो शिल्पी भोगे कर्म फल तन में परंतु होए ना,
त्यों जीव भोगे कर्म फल तन में परंतु होए ना। ये चार गाथा यहाँ पर एक साथ आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं और चारों गाथाओं का अर्थ अब एक साथ यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले 349 गाथा का अर्थ देखें। बहुत सरल गाथाएं हैं और बहुत सरल अर्थ है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शिल्पी स्वर्णकार आदि कुंडल आदि कहते कर्म करता है, कुंडल आदि को बनाता है, परंतु कुंडल आदि बनाते समय वह कुंडल आदि से तन्मय नहीं होता है। स्वर्णकार सोने के आभूषण बनाता हुआ सोने के आभूषण में नहीं हो जाता, उसी प्रकार जीव भी ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म को करता है किंतु वह उनसे तन्मय नहीं होता, अर्थात कर्मरूप नहीं होता। 350 गाथा कर देखते हैं। जिस प्रकार शिल्पी हथौड़ा आदि कर्णों साधनों से कर्म करता है परंतु वह उससे तन्मय नहीं होता, उस रूप नहीं होता, उसी प्रकार जीव मन वचन काय रूप कर्णों से कर्म करता है, मन वचन काय के माध्यम से कर्म करता है, शुभ शुभ कर्म करता है, परंतु वह उनसे कहते तन्मय नहीं होता है। जीव तो जीव ही रहता है, न जीव पूर्ण रूप होता है न पाप रूप होता है। 351 गाथा का देखें। जिस प्रकार शिल्पी स्वर्णकार कर्णों को ग्रहण करता है परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, एक ही तर्क आचार्य कह रहे हैं, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है पर उनसे तन्मय अतः कर्णमय कहते नहीं होता है। ये 351 गाथा का मूल अर्थ है। अब देखिए 352 गाथा का अर्थ देखें कि जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को कहते भोगता है। मैंने कितना बढ़िया कुंडल बनाया है, कितनी बढ़िया अंगूठी बनाई है, कितना बढ़िया मैंने हार बना दिया है, तो कर्म के फल को कहते भोगता है परंतु वह उनसे तन्मय नहीं होता, उस रूप नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म के फल को सुख दुख रूप में भोगता है, कभी सुखी दिखता है कभी दुखी दिखता है, परंतु वह फल से कहते तन्मय नहीं होता है। कर्म का फल और जीवात्मा दोनों कहते हैं एक मैं नहीं हो जाते हैं, एक नहीं हो जाते हैं, दोनों की भिन्नता कहते कायम बनी रहती है। अब चार गाथाओं का अर्थ सरलता से समझ में आ रहा है और यह व्यवहार नैसे कहते कथन किया गया है। देखो हमारे कुंदकुंद देव ने संपूर्ण समय सार में दो नयों के माध्यम से शुद्धात्मा के स्वरूप को बताने का भरसक प्रयास किया है। व्यवहार नैसे भी कथन किया है और निश्चय नैसे भी कथन किया है। और अध्यात्म विद्या के दो ही मूल नय होते, निश्चय नय व्यवहार नय, और आगम की दृष्टि से दो नय होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। तो समय सार अध्यात्म का ग्रंथ होने से इस ग्रंथ में व्यवहार नय निश्चय नय दोनों नयों की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तो परिणमन करता हुआ भी जीव कभी भी अन्य द्रव्य रूप कहते नहीं होता, जीव अपने रूप ही रहता है। अब गाथा 351 में 353 में, अब गाथा 353 में आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं एक कथन तो व्यवहार से कहते कहा है। अब शेष दो गाथाओं में निश्चय नय का मत सुनिए। व्यवहार नय का मत आपने सुन लिया, अब निश्चय नय का मत सुनिए। एक नय से जान लिया, अब दूसरे नय से जानिए। दोनों नयों का विषय परस्पर में विरुद्ध होता है, विरोधी होता है, एक सा नहीं होता है। तब गाथा 353 में आचार्य कहना चाहते हैं एवं व्यवहारस्य दुर्बतम दंसलम समासेणे सुनुने चियत वर्णम परिणाम कदम तुदमे होदी। ये 353 नंबर गाथा है, इसका अनुवाद देखें। संक्षेप में व्यवहार का यह कथन दर्शाया गया,
अब सुनो परिणाम विषय के कथन जो परमार्थ का। सीधा सरल अर्थ है कि व्यवहार से कथन बता दिया है 4 गाथाओं के माध्यम से। जो आगे कथन आने वाला है वह परमार्थ से कहते हैं कथन किया जाएगा। दोनों नयों की शैली में कथन किया जा रहा, यही समय सार की खूबी है। बहुत लोग कहते हैं समय सार तो अध्यात्म का ग्रंथ है, ये बात सही है, पर लोग कहते हैं कि समय सार तो निश्चय नय का ग्रंथ है, कहते ये बात सर्वथा सही नहीं है। निश्चय नय का भी पुरूपण समय सार में भरपूर है और व्यवहार नय का पुरूपण भी समय सार में भरपूर है। कि दोनों नयों के बिना वस्तु के स्वरूप को साधा ही नहीं जा सकता है। आंखें 2 होती हैं, दोनों आंखों से देखा जाता है तभी वस्तु कहते समग्र रूप में आपको दिखाई पड़ती है। तो दोनों नयों के द्वारा ही वस्तु स्वरूप को कहते समझा जाता है, देखा जाता है, तब वस्तु स्वरूप की कहते प्रसिद्धि होती है। अब 354 और 355 गाथाओं के आधार से आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जीव अपने भाव कर्मों में तन्मय होने से दुखी होता है। जीव दुखी तो है, होता भी है, दुख का वेदन भी करता है। तो भाव कर्मों के कारण से मोह राग देश आदि जो विकारी परिणाम होते हैं उन पर्यों में जब जीव तन्मय हो जाता है, उस भाव रूप अपने को अनुभव करता है, तो आकुल व्याकुल हुए बिना जीव कहते नहीं रहता। जो आकुलता व्याकुलता है ये भाव कर्मों में तन्मय होने से होती है। गाथा देखो 354। जैसी प्रियोदु चेठम को बदिह बदिया तहा अनन्नोसो तह जीवो वियकम्मम को बदिह बदिया अनन्नोसो। अनुवाद देखते हैं। शिल्पी करें जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा, जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। और देखिए जिस प्रकार शिल्पी शिल्पकार चेष्टा रूप कर्म करता है और जिस कर्म की चेष्टा करता है वह उससे अनन्य है, उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से क्या है, अनन्य है, एक में खो रहा है। एक होता है अन्य अन्य और एक होता है अनन्य। अनन्य माने होता है एक में खो जाना। तो जीव अपने परिणामों में से एक में एक है, अपने परिणामों से जीव कहते हैं अन्य अन्य नहीं है, अपने परिणामों से कहते जीव कहते हैं अनन्य है। अब गाथा 355 देखो। जय चेठम को बंतो दूषिप्यो निच दुख दो होदी तत्तोसिया अनलो त चेठन तो तुही जीवो। ये 355 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखो। चेष्टा में मगन शिल्पी नित्य जो दुख भोगता, वह चेष्टा रत जीव भी त्यों नित्य ही दुख भोगता। अब इस गाथा का अर्थ देखें। देखो मेरा प्रयास है कि मूल आचार्यों के वचनों से हम जुड़े रहें। मूल आचार्य की मूल गाथा को हम लोग कहते कम से कम पाठ तो करें, सुने तो सही, समझ में जितना आने योग होगा उतना समझ में आ जाएगा। पर यदि समय सार की मूल गाथाओं को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं तो भी आपका अहोभाग्य है। उस गाथा का हिंदी में अनुवाद भी आपके सामने रखा जा रहा है, गाथा का अर्थ भी रखा जा रहा है, कोई विशेष बात आती है वो भी समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हो, जो गाथा से जुड़ी हुई बातें होती हैं उन्हीं बातों को बताने का हम प्रयास करते हैं आपके सामने। तो जिस प्रकार चेष्टा रूप कर्म करता हुआ शिल्पी नित्य दुखी होता है, उसी प्रकार अपने हर्ष विषाद रूप परिणामों की चेष्टा को करता हुआ जीव भी दुखी होता है। कभी हर्ष का भाव आता है, कभी विषाद का भाव होता है, कभी सुख का वेदन होता है, कभी दुख का वेदन होता है।
और सुख दुख के वेदन में जीव कहते हैं दुखी होता हुआ कहते हैं परिणमन करता है। वह आचार्य जशन टीकाकार ने इन गाथाओं का भाव नए विभाग से स्पष्ट किया है, क्योंकि जयसिंह स्वामी की बहुत बड़ी विशेषता है कि समय सार की प्रचंड सार की इन्होंने कहते बड़ी बड़ी टीकाएं की हैं और नए ज्ञान के आधार पर टीका की, सरल टीकाएं आसानी से समझ में, सरल संस्कृत भी उनकी है और नए विभाग के माध्यम से उन्होंने हर बात को सरलता से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दोनों टीकाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। अमरचंद की टीका जितनी कलिष्ठ है, जितनी गंभीर है, जयसिंह स्वामी की टीका उतनी कहते सरल है। तो व्यवहार ने से आत्मा द्रव्य कर्मों का करता है और अशुद्ध निश्चय ने से भाव कर्मों का करता भोगता है और शुद्ध निश्चय ने से जीव कहते हैं पर भावों का कहते हैं अकर्ता है। अज्ञानी पर में हर्ष विषाद के भाव करता है और उन्हें भोगता भी है। पुण्य के फल को भोगता, पाप के फल को भोगता है, परंतु परद्रव्य को न करता है और न परद्रव्य को कहते भोगता है। ये जैन दर्शन की मूल महत्वपूर्ण बात है। न पर को करता है न पर को भोगता है, अपने परिणामों को करता है, अपने परिणामों को भोगता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो समय सार आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञानी को अंतरंग में स्वभाव का भान हुआ है, इस कारण से वह स्वभाव दृष्टि से रागादि भावों का कर्ता भोगता नहीं है। वह रागादि भाव का कहते हैं ज्ञाता ही रहता है, क्योंकि रागादि भाव में ज्ञानी की तन्मयता नहीं है, मग्नता नहीं है, अल्पता है। इन गाथों में यही कहा गया कि परद्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होने से, एकाकार नहीं होने से ये आत्मा उनका कर्ता भोक्ता मात्र व्यवहार से ही कहा जाता है, परमार्थ से उनका कर्ता भोक्ता कहते नहीं हैं। अब दो नए की बातें बिल्कुल आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। परमार्थ से कर्ता भोक्ता नहीं और व्यवहार से कर्ता भोक्ता कहा जाता है कि व्यवहार ने कहने योग्य है, जानने योग्य भी है, पर व्यवहार नए का विषय जो है श्रद्धान करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं होता है। जो परमार्थ का कथन है वो कहा भी जाता है, जाना भी जाता है और परमार्थ के कथन को कहते श्रद्धान में भी लिया जाता है। तथापि इनको करने भोगने रूप अपने भावों का और तत्संबंधी योग और उपयोग का कर्ता के भोक्ता कहते जीव होता है। ये बात कही है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।